बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस एजुकेशनल वीडियो के अंदर हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.6 के लास्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोस के अंदर हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अलग अलग सोल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 वेरीफाई वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर आनी चाहिए वही वैल्यू राइट हैंड साइड पर भी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा, ये z1 की वैल्यू है, एंड z2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 -2 आयोटा, ये z2 की वैल्यू है। तो आपने z1 की जगह ये वैल्यू लगाना है और z2 की जगह ये वैल्यू लगाना है, और फिर आपने प्रूव करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पर वैल्यू आएगी वही वैल्यू राइट हैंड साइड पर भी आना चाहिए। तो इस मेथड से हम अपने इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का ऑपरेशन यूज़ होगा और दूसरे पार्ट के अंदर सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का ऑपरेशन यूज़ होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमें z1 और z2 का एक साथ कॉन्जुगेट लेना है और राइट हैंड साइड पर z1 का अलग कॉन्जुगेट लेना है और z2 का भी अलग सेपरेट कॉन्जुगेट लेना है। और लेफ्ट हैंड साइड पर भी प्लस का साइन मौजूद है और राइट हैंड साइड पर भी प्लस का साइन मौजूद है, तो फिर हमने इन वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। आसान अल्फाज के अंदर ये समझ लें कि जो लेफ़्ट साइड है कि जिसके अंदर होल कॉन्जुगेट है, यहाँ पर हम z1 की वैल्यूज़ और z2 की वैल्यूज़ को पहले पुट करेंगे, इनको प्लस करेंगे और इसके बाद फिर हम इनका होल कॉन्जुगेट लेंगे। लेकिन राइट हैंड साइड पर z1 और z2 का हम पहले अलग अलग कॉन्जुगेट ले लेंगे, यानी z1 का कॉन्जुगेट ले लेंगे, फिर z2 का कॉन्जुगेट ले लेंगे और इसके बाद फिर हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। अभी हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं तो आप इसको मज़ीद तरीके से समझ जाएंगे। पहले आपने लेफ़्ट हैंड साइड ले लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग LHS, और लेफ़्ट हैंड साइड आपने यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेना है जो कि है z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने z1 और z2 की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देना है। तो आपने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है कि पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ z1 एंड z2। अब इसके बाद आपने z1 की जगह z1 की वैल्यू लिख लेना है जो कि है -4 + 6 आयोटा, -4 + 6 आयोटा, ये z1 की जगह आ गई। फिर प्लस का साइन लगा लेते हैं और z2 की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 2 इंटू 1/2। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन से ये मुराद है कि एक नोमिनेटर और एक डिनोमिनेटर मौजूद होता है, लेकिन साथ में साइड पर एक और नंबर भी मौजूद होता है, तो ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है और वो साइड वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और नेक्स्ट -2 आयोटा, ये हमने z1 और z2 की वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसके बाद हम इन वैल्यूज़ का होल कॉन्जुगेट लेंगे। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर देते हैं। पहले स्टेप के अंदर -6 एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 6 आयोटा, 6 आयोटा -4 के अंदर ऐड नहीं हो सकता, तो इसलिए हम पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं। और इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि जो भी डिनोमिनेटर है वो आपने एज इट इज़ लिख लेना है और ये जो नंबर साइड वाला है ये इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 ज़ा 4, अब यहाँ पे 4 आंसर आ चुका है और जो नोमिनेटर है वो इस आंसर के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर से समझा देता हूँ कि ये डिनोमिनेटर आपने एज इट इज़ लिख लेना है, 2 हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब इस 2 को इस साइड वाले नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4। अब इस 4 के अंदर इस नोमिनेटर को ऐड कर देंगे जो कि है 1, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और नेक्स्ट -2 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर रियल नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को, यानी जिनके साथ आयोटा मौजूद है, उनको अलग अलग लिख लेते हैं। -4 रियल नंबर क्योंकि इसके साथ आयोटा का साइन मौजूद नहीं, प्लस 5/2 को भी इसके साथ लिख लेते हैं। इसी तरह अब 6 आयोटा को -2 आयोटा के साथ लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, -4 + 5/2,
यहाँ पर 5/2 फ्रैक्शन के अंदर है और -4 + 5/2 आपस में ऐड हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इन फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। 4 का डिनोमिनेटर 1 है। अगर 1 डिनोमिनेटर हो तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पर इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है, तो हम जब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास 2 ही आएगा। अब यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 मौजूद है। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, वरना 1 डिनोमिनेटर के अंदर लिखते नहीं हैं। अब 1 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि 2 आ जाए, तो 1 1 ज़ा 1 और 1 2 ज़ा 2, तो 2 आंसर आया। इस 2 को हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और साइन यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। अब इस 2 के टेबल को इतना पढ़ना है कि ये 2 आ जाए, तो 2 1 ज़ा 2, 1 आंसर आया। इस 1 को हम नोमिनेटर 5 के साथ प्लस करा देंगे, तो 1 5 ज़ा 5। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये एलसीएम लेना आता होगा और इन फ्रैक्शन को सोल्व करना आता होगा। हम पिछली वीडियोस के अंदर बहुत तफसील से बात कर चुके हैं। अगर तो आपको ये तरीका आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद इसको भी समझा देंगे। यहाँ पर +6 आयोटा और -2 आयोटा वेरिएबल्स एक जैसे हैं, तो इनको हम आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो +6 में से 2 को माइनस करेंगे तो +4 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है। और आयोटा एज इट इज़ हम लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर -8 और +5 आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 में से 5 निकालेंगे तो 3 बचेगा, लेकिन चूँकि 8 बड़ा नंबर है तो इसलिए 8 के साथ माइनस है, तो हम यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे और डिनोमिनेटर के अंदर 2 आ जाएगा +4 आयोटा। अब बच्चों ये यहाँ पर सिंप्लीफाई हो चुका है, लेकिन सवाल के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि आपने Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट लेना है। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी पार्ट हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। -3/2 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे। हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट। -3/2 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट को हम इस बार से ज़ाहिर करते हैं। और आप जानते हैं कि जब भी कॉन्जुगेट लिया जाता है तो जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 4 है, क्योंकि इसके साथ आयोटा का साइन मौजूद है और ये प्लस के अंदर है, तो कॉन्जुगेट के अंदर ये माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जो कि है -3/2 -4 आयोटा। हम इसको प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं कि जिस तरह Z1 + Z2 ये हमें लेफ़्ट साइड गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, और इसकी वैल्यू हमने मालूम की है, वो है -3/2 -4 आयोटा। ये लेफ़्ट साइड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड करते हैं, जो कि एज इट इज़ यही वैल्यू आना चाहिए। राइट हैंड साइड की वैल्यू मालूम करने के लिए आप पहले एक सेंटेंस लिखेंगे कि टेकिंग RHS से मुराद राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को एक दफ़ा लिख लेना है, जो कि है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ पे इनका अलग अलग कॉन्जुगेट है। पहले सेम तरीके से आपने Z1 की जगह Z1 की वैल्यू को पुट कर देना है और Z2 को की जगह Z2 की वैल्यू को पुट कर देना है। Z1 की वैल्यू -4 + 6 आयोटा, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर अलग अलग कॉन्जुगेट मौजूद है। अभी हम कॉन्जुगेट नहीं ले रहे, पहले हम इनकी वैल्यूज़ को लिखते हैं और अगर सिंप्लीफाई करना हुआ तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। उसके बाद फिर हम कॉन्जुगेट लेके इनको ऐड करेंगे। ये Z2 की वैल्यू हमने लिख दी, जो कि है 2 × 1/2 -2 आयोटा। अब यहाँ पर Z1 की वैल्यू को तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन Z2 के अंदर इस फ्रैक्शन को हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो Z1 की वैल्यू को हम एज इट इज़ लिखेंगे, -4 + 6 आयोटा, और यहाँ पर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 2 ज़ा 4 और 4 में एक प्लस करेंगे तो ये 5, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने यहाँ पे इस फ्रैक्शन को सोल्व किया था, -2 आयोटा। अब बच्चों यहाँ पर ये Z1 की वैल्यू है और Z2 की वैल्यूज़ को, जो कि एक मिक्स फ्रैक्शन थी, उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। अब हम पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर हम इसको ऐड करेंगे। उसकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर तो होल कॉन्जुगेट हो
तो इसको पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे। इसके सिंप्लीफाई से मुराद ये है कि पहले आप इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, इसके बाद फिर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे। लेकिन अगर अलग अलग कॉन्जुगेट हो, जैसे कि Z1 का और Z2 का, तो फिर आपने ऐसा करना है कि आपने इनका पहले कॉन्जुगेट लेना है और कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर आपने इन वैल्यूज़ को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन का साइन मौजूद है। तो हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं और इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि टेकिंग कॉन्जुगेट। स्पेस थोड़ी सी कम है तो आप इसको साथ साथ नोट करते रहें या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहें, क्योंकि हो सकता है कि ये सारा आपको एक साथ विजिबल ना हो, इसलिए आप साथ साथ इसको नोट करते रहिए। -4 + 6 आयोटा का कॉन्जुगेट, कि जिस तरह यहाँ पर Z1 का कॉन्जुगेट था तो ये हमने Z1 की जगह ये वैल्यू लिखी और फिर इसका कॉन्जुगेट लगा लिया क्वेश्चंस की कंडीशन के मुताबिक। इसी तरह Z2 की वैल्यू हमारे पास सोल्व होकर आ चुकी है 5/2 - 2 आयोटा, और राइट हैंड साइड पर Z2 का कॉन्जुगेट है तो हमने यहाँ पे Z2 का भी कॉन्जुगेट ले लिया। और आप लोग जानते हैं कि जब कॉन्जुगेट लिया जाता है तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो इमेजिनरी पार्ट +6 है, क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद है, तो +6 चेंज हो जाएगा -6 आयोटा के अंदर। ये कॉन्जुगेट ले लिया गया है। इसी तरह इस पार्ट का भी कॉन्जुगेट लेते हैं। यहाँ पर -2 आयोटा, जब कॉन्जुगेट अप्लाई होगा तो ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर, और आगे +2 आयोटा की वैल्यू हमने लिख दी है। अब इसका कॉन्जुगेट ले लिया गया है, अब हम इन वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, बाकी पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। -4 - 6 आयोटा प्लस, और ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो फिर वैल्यूज़ के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये 5/2 जो कि पहले भी प्लस के अंदर था अब भी ये प्लस के अंदर ही रहेगा, और आगे +2 आयोटा, और ये भी एज इट इज़ आ जाएगा +2 आयोटा। सेकंड स्टेप के अंदर जो रियल नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, यानी कि ये -4 और +5/2 इनको एक साथ लिखते हैं, -4 + 5/2, और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग लिखते हैं, यानी -6 आयोटा +2 आयोटा। इसकी वजह यह है कि प्लस करने के लिए एक जैसे वेरिएबल हो तो तभी ही वापस में प्लस हो सकते हैं, कि जिस तरह आयोटा आयोटा के अंदर ही प्लस होगा और आयोटा के बगैर वाले नंबर आयोटा के बगैर वाले नंबर के साथ ही प्लस होते हैं। यहाँ पर भी बच्चों आप देख सकते हैं कि ये एक फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है और बीच में प्लस का साइन मौजूद है। तो जब भी फ्रैक्शंस हो और बीच में प्लस का साइन मौजूद हो तो उसके लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। अब 4 के नीचे कुछ मौजूद नहीं है तो 1 मौजूद है, और 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। अब यहाँ पे 1 और डिनोमिनेटर के अंदर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 आंसर आया। 2 प्लस का जब -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, और प्लस माइनस माइनस तो ये आ गया -8, प्लस का साइन लगा देंगे। 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 1 आंसर आया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 ज़ा 5, -6 आयोटा +2 आयोटा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे। 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 बचेगा। 6 बड़ा नंबर, 6 के साथ माइनस का साइन मौजूद तो आंसर के साथ भी माइनस का साइन ही आएगा। ये पार्ट मज़ीद सिंप्लीफाई होगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 में से 5 निकालेंगे तो 3 बचेगा। 8 बड़ा नंबर, 8 के साथ माइनस मौजूद तो हम 3 के साथ भी माइनस लिख लेंगे, अपॉन 2 -4 आयोटा। तो बच्चों ये Z1 और Z2 की वैल्यू भी सिंप्लीफाई हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस आंसर के इक्वल है। तो हमारा ये पार्ट वेरीफाई हो चुका है। पहले हम इसको प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं कि जो कि हमें राइट साइड गिवन थी कि Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है -3/2 -4 आयोटा, और ये वैल्यू बिल्कुल हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर भी आई थी। तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ बिल्कुल एक जैसी हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको आप इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और नीचे हमने लिखना है कि हैंस वेरीफाइड, यानी कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को वेरीफाइड कर लिया है।
यानी कि जो वैल्यू लेफ़्ट साइड पर आई है वही वैल्यू राइट साइड पर आई है। तो हमने पार्ट 1 को सोल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको ये पार्ट बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल पार्ट नंबर 1 ही की तरह है, बस पार्ट नंबर 1 के अंदर लेफ़्ट और राइट साइड पर प्लस का साइन मौजूद था और इस पार्ट के अंदर लेफ़्ट और साइड पर माइनस का साइन मौजूद है। और बच्चों यहाँ पर एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि जब भी दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस का साइन मौजूद हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना होता है, क्योंकि जब भी किसी वैल्यू के बाहर माइनस का साइन मौजूद है तो वो अंदर की वैल्यूज़ के साइन को चेंज कर देता है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपको ये स्टेप भी बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएंगे। यहाँ पर भी Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट लेफ़्ट हैंड साइड पर, यानी कि हम पहले इन वैल्यूज़ को आपस में सिंप्लीफाई करके माइनस कर लेंगे, इसके बाद हम इनका कॉन्जुगेट लेंगे। और Z1 का अलग कॉन्जुगेट है राइट हैंड साइड पर और Z2 का भी अलग कॉन्जुगेट है। तो राइट हैंड साइड पर हमने ये करना है कि पहले अगर वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही हैं, कि जिस तरह यहाँ पे ये Z2 सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर हम कॉन्जुगेट लेंगे और इसके बाद फिर हम कॉन्जुगेट लेने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी उनको माइनस कर देंगे। यानी कि मुख्तसर ये कि जब होल कॉन्जुगेट होता है तो हम माइनस करने के बाद उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, और जब अलग अलग कॉन्जुगेट हो तो पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं, उसके बाद इन वैल्यूज़ को माइनस करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि माइनस का साइन मौजूद है दो वैल्यूज़ के दरमियान, तो बहुत केयरफुल तरीके से इसको सोल्व करना है, क्योंकि माइनस जब शुरू में आए या दरमियान में आए तो वो इसके बाद आने वाली वैल्यूज़ के साइन को चेंज कर देता है। पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लिखते हैं कि टेकिंग LHS, लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट, एक दफ़ा आपने इसको लिख लेना है। अब सेकंड स्टेप के अंदर Z1 और Z2 की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। पुटिंग Z1 की वैल्यू -4 + 6 आयोटा। अब बच्चों इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर माइनस का साइन मौजूद है, तो जब भी बार माइनस का साइन मौजूद है तो जिस तरह मैंने कहा कि आपको बहुत केयरफुल तरीके से इन वैल्यूज़ को सोल्व करना है, तो आप ये मेथड अच्छी तरह समझ लें। अब हम Z2 की वैल्यू लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, जो कि है 2 × 1/2 - 2 आयोटा। अब पहले आप इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि Z2 की वैल्यू को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम एज़ इट इज़ लिख लेते हैं। माइनस का साइन एज़ इट इज़ मौजूद है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर एज़ इट इज़ आ जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, और इस नोमिनेटर 1 को 4 के अंदर प्लस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज हो चुकी है, जो कि है 5/2। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन को कहा जाता है कि जिसका डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो और नोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो। नेक्स्ट -2 आयोटा। अब बच्चों ये स्टेप आपने अच्छी तरह समझना है। राइट हैंड साइड पर आप देखें कि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन मौजूद नहीं है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस का साइन मौजूद है, और प्लस का साइन मौजूद हो तो तब वैल्यूज़ के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस Z1 की वैल्यू को तो हम एज़ इट इज़ लिख लेते हैं। लेकिन राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का साइन मौजूद है, और यहाँ पर Z2 की वैल्यू का जो पहला नंबर है वो 5/2 प्लस के अंदर है, लेकिन चूँकि बाहर माइनस है तो ये प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये 5/2 आ जाएगा। तो आपने देखा कि चूँकि यहाँ बाहर माइनस का साइन मौजूद है तो इसलिए अंदर और माइनस का साइन इन सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए अंदर के जितने भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर -2 आयोटा के साथ माइनस है, और ये बाहर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था जब भी किसी वैल्यू से पहले माइनस का साइन मौजूद हो तो उसको सिंप्लीफाई करते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख लेते हैं। तो ये -4 -5/2 एक साथ लिख लेते हैं, और +6 आयोटा को +2 आयोटा के साथ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी पार्ट 1 की तरह, यानी -4 और -5/2।
आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं, लेकिन ये 5/2 एक फ्रैक्शन के अंदर मौजूद है, यानी कि इसका नोमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर। और आप जानते हैं कि हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 होता है। वो अलग बात कि 1 हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। तो हमें यहाँ पर इस फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। अब इसका 1 का टेबल इतना पढ़ना है कि 2 आ जाए, तो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, प्लस का 2 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़ा 8 और प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस का साइन एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 का टेबल 2 तक, 2 1 ज़ा 2, 1 आंसर आया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 ज़ा 5। और यहाँ पर इन दो नंबर्स के साथ आयोटा का साइन मौजूद है, यानी कि वेरिएबल एक जैसे हैं। और जब वेरिएबल एक जैसे हों तो उनको आपस में ऐड या सबट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये दो नंबर ऐड हो रहे हैं, प्लस 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 हो जाएगा, और 6 और 2 8, तो ये आ जाएगा 8 आयोटा। इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा स्पेस का मसला है तो इसलिए आप इसको साथ साथ नोट करते रहें, स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। अब -8 और -5 इनको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 8 और 5 13, और जब दो नंबर के साथ माइनस का साइन मौजूद हो तो आंसर के साथ यानी 13 के साथ भी हम माइनस का साइन लगाएंगे। इसके बाद प्लस आयोटा। इन साइन को आपने अच्छी तरह समझ लेना है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि हम जब प्लस और माइनस करते हैं तो तब साइन का रूल कुछ अलग होता है, और हम जब मल्टीप्लाई करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवीज़न करते हैं तो तब प्लस माइनस का रूल थोड़ा सा चेंज होता है। तो इनको भी आपने अच्छी तरह समझ लेना है। अब बच्चों ये Z1 और Z2 की वैल्यूज़ हमारे पास सिंप्लीफाई होकर यानी माइनस होकर आ चुकी हैं। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आयोटा है और यहाँ पर आयोटा नहीं है। तो प्लस और माइनस करने के लिए एक जैसे वेरिएबल का होना ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पर चूँकि मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अभी हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं कि जिस तरह हमें इस क्वेश्चन के अंदर Z1 और Z2 का एक साथ कॉन्जुगेट लेना है। तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लेते हैं कि टेकिंग कॉन्जुगेट। इस पार्ट को आप नोट कर लीजिए, बाकी पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -13/2 प्लस 8 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट के अंदर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, रियल पार्ट पे इसका कोई असर नहीं होता। तो 8 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। पहचान ये है कि यहाँ पर आयोटा का साइन मौजूद है, तो 8 जो प्लस का है वो चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर। तो ये वैल्यू आ चुकी है -13/2 -8 आयोटा। ये हमारे पास Z1 -Z2 का होल कॉन्जुगेट की वैल्यू है। तो हम इसको पहले प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं कि Z1 -Z2 का होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू -13/2 -8 आयोटा। ये लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम राइट हैंड साइड को भी सोल्व करते हैं, और राइट हैंड साइड की भी ये वैल्यू आनी चाहिए, तो हमारा ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो जाएगा। राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। पहले हम लिखते हैं टेकिंग RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की वैल्यू है Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, यानी कि यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट अलग से लेना है और Z2 का कॉन्जुगेट अलग से लेना है। नेक्स्ट स्टेप, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट कर देंगे और Z2 की जगह Z2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Z1 एंड Z2। Z1 की वैल्यू है -4 प्लस 6 आयोटा। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का साइन मौजूद है। तो आपने बहुत केयरफुल रहना है, जब भी माइनस का साइन मौजूद हो तो वो इसके बाद आने वाली वैल्यूज़ के साइन को चेंज कर देता है। Z2 की वैल्यू 2 × 1/2 -2 आयोटा। पहले हमें Z2 की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसके बाद फिर हम इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। Z1 की वैल्यू जो कि है -4 प्लस 6 आयोटा एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये माइनस फ़िलहाल एज इट इज़ लिखते हैं, अंदर की ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। साथ साथ आप इसको नोट करते रहिएगा। डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 और 1 4 के अंदर प्लस हो जाएगा तो 5 -2 आयोटा। अब बच्चों यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करने से पहले हमें Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर कॉन्जुगेट अलग अलग हो तो आप इनको प्लस या माइनस करने से पहले कॉन्जुगेट लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टेकिंग कॉन्जुगेट।
Z1 की वैल्यू जो है -4 + 6 आयोटा, इस पर भी हम कंजुगेट अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद माइनस माइनस एज इट इज़ लिखेंगे और 5/2 ये Z2 की वैल्यू सोल्व होके आई है, सिंप्लीफाई होके आई है, तो इस पर भी हम कंजुगेट अप्लाई कर देते हैं। कंजुगेट के अंदर जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। जिस तरह ये 6 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा का साइन मौजूद है, ये इसकी पहचान होती है, तो ये चेंज हो जाएगा -6 आयोटा के अंदर। इसका कंजुगेट ले लिया गया है। माइनस का साइन एज इट इज़, यहाँ पर 5/2 रियल पार्ट, इसके साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी ये प्लस का था, अभी भी ये प्लस का है। शुरू में साइन मौजूद ना हो तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू प्लस की है। लेकिन यहाँ पर -2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट, तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर, तो ये आ जाएगा +2 आयोटा। अब बच्चों इसका कंजुगेट ले लिया गया है। अब हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, बाकी पार्ट हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये -4 और -6 आयोटा हम एज इट इज़ लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर बार माइनस है, तो इसका मतलब ये है कि अंदर की वैल्यूज़ के साइन चेंज होने जा रहे हैं। 5/2 के साथ प्लस का साइन मौजूद है, तो जब ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये 5/2 अब चेंज हो चुका है -5/2 के अंदर, +2 आयोटा, लेकिन बार माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो +2 आयोटा भी चेंज हो चुका है -2 आयोटा के अंदर। आगे बिल्कुल प्रीवियस पार्ट्स की तरह रियल नंबर को रियल नंबर के साथ, यानी -4 को -5/2 के साथ लिख लेते हैं, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, यानी कि -6 आयोटा को -2 आयोटा के साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर ये -4 और -5/2 फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में माइनस है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर 2 है तो एलसीएम 2 आएगा। 1 2 ज़ा 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, यानी कि -8। इसको हम पीछे बहुत तफसील के साथ कर चुके हैं, तो आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके आप यहाँ पर ये स्टेप देख सकते हैं। माइनस का साइन मौजूद है। 2 1 ज़ा 2, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 ज़ा 5। यहाँ पर दो वेरिएबल एक जैसे आपस में सोल्व हो सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 6 और 2 8, तो ये 8 आ जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर इन दो नंबर के साथ माइनस का साइन मौजूद है, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। हम जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो अगर दो नंबर के साथ माइनस का साइन मौजूद हो तो वैल्यू तो प्लस हो जाती है, लेकिन साइन माइनस का आता है। लेकिन अगर हम इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आपने याद रखना है। अब बच्चों इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि 8 और 5 13। लेकिन चूँकि दो नंबर के साथ माइनस है, तो इसलिए 13 के साथ भी माइनस का साइन आएगा, और अपॉन 2, और यहाँ पर -8 आयोटा। ये पार्ट भी हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू Z1 - Z2 होल कॉन्जुगेट की आई थी, वही वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड, यानी Z1 कॉन्जुगेट -Z2 कॉन्जुगेट की भी आ चुकी है। तो इसको भी हम प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट -Z2 का कॉन्जुगेट, ये बराबर आया -13/2 -8 आयोटा की। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ एक जैसी आ चुकी हैं, यानी कि ये पार्ट भी वेरीफाई हो चुका है। तो आपने यहाँ पर लिख लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। और हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई भी कर लिया कि जो वैल्यू Z लेफ्ट हैंड साइड की आई, वही वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड की भी आ चुकी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स सोल्व हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये दो पार्ट्स बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब हम सोल्व करते हैं इस एक्सरसाइज और आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 की भी दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, और पार्ट 2 के अंदर डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। Z1 की वैल्यू है 1 + आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 1 - आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह यहाँ पर भी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है, यानी कि जो वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड पर आएगी वही वैल्यू राइट हैंड साइड पर भी आनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। पार्ट 1 के अंदर
लेफ्ट हैंड साइड पर Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट है। Z1 Z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई भी साइन मौजूद ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड पर Z1 और Z2 आपस में मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, लेकिन Z1 का अलग कॉन्जुगेट है और Z2 का भी अलग सेपरेट कॉन्जुगेट है। तो हमें वेरीफाई करना है कि अगर हम इन नंबर्स का एक साथ कॉन्जुगेट लें या फिर राइट हैंड साइड पर इन नंबर्स का अलग अलग कॉन्जुगेट लें तो वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर इक्वल ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर हमें कॉन्जुगेट एक साथ लेना होगा तो पहले हम इन की वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद फिर हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। और जब हमें Z1 या फिर Z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट लेना होगा तो पहले हम इनका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये इन सवाल्स को सॉल्व करने का एक मेथड है। तो चलिए पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग LHS। लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू एक दफ़ा लिख लेते हैं जो कि है Z1 Z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं का होल कॉन्जुगेट। नेक्स्ट स्टेप Z1 और Z2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ Z1 एंड Z2। अब पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद ही हम जाके Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, पहले 1 प्लस आयोटा लिख लेते हैं। ये Z1 की वैल्यू इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब बच्चों आप इस 1 को A मान लें, इस आयोटा को B मान लें। इस तरह यहाँ पर भी सेम नंबर को सेम वैल्यू के बराबर कि 1 A के बराबर और आयोटा B के बराबर। तो एक फार्मूला यहाँ पे मेंशन हो रहा है जो कि है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप यहाँ पे फार्मूला मेंशन कर देंगे कि A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और अब जानते हैं कि फार्मूले की अगर लेफ़्ट साइड दी होती है तो हम उसको राइट साइड में बंद करते हैं, राइट साइड दी हो तो हम उसे लेफ़्ट साइड में बंद करते हैं। तो यहाँ पर इस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सूरत में लिख लेंगे। a से मुराद 1 है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर मौजूद है, फिर फार्मूले का माइनस और b का स्क्वायर, b से मुराद आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर कर देते हैं। साथ साथ इसको नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट स्टेप 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है क्योंकि अब 1 को 1 से कई दफ़ा भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब जानते हैं कि -1 के बराबर होती है। आपने यहाँ पर मेंशन भी करना है कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। अब यहाँ पर 1 और ये माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, जब बार माइनस हो तो अंदर की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1। अब इस 1 और 1 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये Z1 और Z2 को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। टेकिंग कॉन्जुगेट, बाकी पार्ट हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। बच्चों ये जो वैल्यू 2 आई इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं और आप लोग जानते हैं कि कॉन्जुगेट के अंदर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है और इमेजिनरी पार्ट की पहचान ये होती है कि उसके साथ आयोटा का साइन मौजूद होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात कर रहे हैं कि उसके साथ आयोटा साइन मौजूद होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ 2 मौजूद है और इसके साथ कोई आयोटा का साइन मौजूद नहीं है और ना ही ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक रियल नंबर है और रियल नंबर का साइन जो होता है वो चेंज नहीं होता। इसलिए ये 2 जो प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ चुके होंगे कि हमने यहाँ पर साइन चेंज क्यों नहीं किया। फिर से समझा देता हूँ कि जब भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। इमेजिनरी पार्ट की पहचान स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये होती है कि उसके साथ आयोटा का साइन मौजूद होता है। और अगर बिलफर्ज कोई ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो कि जिस तरह हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने ये सवाल किए भी थे, तो उसके अंदर फिर 2 नंबर मौजूद होते हैं, पहला रियल कहलाता है और दूसरा इमेजिनरी कहलाता है।
तो यहाँ पर ना तो आयोटा का साइन मौजूद है, मतलब ये कि ये ना तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, और ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म की भी अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर भी सिर्फ एक नंबर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रियल नंबर है, और रियल नंबर का साइन कंजुगेट लगे तब भी रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होता। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास ये आई है 2। हम इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का होल कंजुगेट इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है, इसको हम लिख लेते हैं। और अभी हम राइट हैंड साइड को वेरीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू भी अगर ये आती है तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। टेकिंग RHS, पहले ये लिखेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू है Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट। इस डॉट से मुराद मल्टीप्लाई ही होता है। यहाँ पर हम पहले वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ Z1 एंड Z2। अब दा लगाना चाहें तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ Z1 एंड Z2, या ऐसे भी लिख लें कि पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ Z1 और Z2 दोनों ठीक है। तो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ Z1 एंड Z2, हम ये सेंटेंस यहाँ पर लिख लेते हैं। अब Z1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, इसको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, और इसके बाद मल्टीप्लाई। जब दो ब्रैकेट हों तो इसका मतलब ये है कि आपस में मल्टीप्लाई का साइन ही मौजूद है, तो अलग से मल्टीप्लाई का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब बच्चों, जिस तरह मैंने पहले कहा कि राइट हैंड साइड पर जब अलग अलग कॉन्जुगेट होगा तो पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे, इसके बाद हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर कॉन्जुगेट ले लेते हैं। सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि टेकिंग कॉन्जुगेट, साथ साथ नोट करते रहिएगा। कॉन्जुगेट लेते हैं पहले Z1 की वैल्यू जो कि है 1 प्लस आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट यानी ये बार का साइन लगा देते हैं। इसी तरह Z2 की वैल्यू जो कि है 1 माइनस आयोटा, इसके ऊपर भी हम कॉन्जुगेट का साइन लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर Z1 और Z2 के ऊपर अलग अलग कॉन्जुगेट मौजूद है और यहाँ पर इमेजिनरी साइन यानी आयोटा मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस आयोटा ये चेंज हो जाएगा माइनस आयोटा के अंदर। इस आयोटा के साथ 1 मौजूद है, और आप लोग जानते हैं कि जब वेरिएबल 1 हो तो फिर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमने सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है। और इस तरह यहाँ पर भी 1 माइनस आयोटा, यहाँ आप बता सकते हैं कि माइनस आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट है, और जब भी आयोटा और जब भी कॉन्जुगेट अप्लाई होता है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, इसलिए इमेजिनरी पार्ट जो कि माइनस आयोटा था कॉन्जुगेट के बाद वो प्लस आयोटा बन चुका है। अब बच्चों, हमने कॉन्जुगेट ले लिया है, और अभी लेफ्ट हैंड साइड की तरह इस 1 को a के बराबर कंसीडर कर लें, इस आयोटा को b के बराबर। इसी तरह यहाँ पर भी सेम नंबर को सेम वैल्यू के बराबर, यानी 1 यहाँ पर a के बराबर तो यहाँ पर भी a के बराबर। इसी तरह आयोटा यहाँ पर b के बराबर तो यहाँ पर भी ये b के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। बाकी पार्ट हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। एक फार्मूला लग रहा है जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने मेंशन ज़रूर करना है, कोई भी फार्मूला जो आप यूज़ करते हैं वो आपने मेंशन ज़रूर करना है। यहाँ पर ये फार्मूला लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर मौजूद है, तो हम इसको राइट हैंड साइड के अंदर बंद कर देंगे। a से मुराद 1, फार्मूले में स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर, b से मुराद आयोटा और आयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं कि -1 होती है, और आपने यहाँ पे मेंशन भी करना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब नेक्स्ट स्टेप माइनस, पहले 1 लिखेंगे, फिर ये देखिए माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हम 1 को लिख लेते हैं। 1 और 1 2। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर भी 2 आ चुका है जो कि लेफ़्ट हैंड साइड पर आया था। यहाँ पर हमने कॉन्जुगेट बाद में लिया और यहाँ पर कॉन्जुगेट पहले लिया, लेकिन वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों सेम हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई हो चुकी हैं कि ये आपस में दोनों इक्वल साइड हैं। हम इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं कि Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 2। ये राइट साइड है और ये पार्ट भी आपका वेरीफाई हो चुका है।
हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड और लास्ट वर्ड्स हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों इंशाल्लाह आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। यहाँ पे सिर्फ ये मेन चीज़ थी कि अगर कंजुगेट रियल नंबर का हो तो उसका साइन चेंज नहीं होता। ये एक नई चीज़ है जो कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ चुके होंगे। अभी हम लास्ट पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। यानी कि इस पार्ट के अंदर डिवीज़न का ऑपरेशन यूज़ हो रहा है और हमेशा की तरह हमें यहाँ पर होल कॉन्जुगेट यानी Z1 Z2 का दोनों का एक साथ कॉन्जुगेट लेना है और राइट हैंड साइड पर Z1 का अलग कॉन्जुगेट लेना है और Z2 का अलग कॉन्जुगेट लेना है और ये वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो पिछले पार्ट्स की तरह हम यहाँ पर भी Z1 और Z2 को पहले सोल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को अप्लाई करने के बाद इनको सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पर हम पहले कॉन्जुगेट ले लेंगे, इसके बाद फिर हम इन वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करेंगे। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि टेकिंग LHS यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ एक दफ़ा लिख लेते हैं जो कि है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट। नेक्स्ट स्टेप, Z1 और Z2 की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। कुछ वर्ड्स लिखने पड़ेंगे कि पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ Z1 एंड Z2। Z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आयोटा डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है और हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ क्वेश्चंस को भी सोल्व कर चुके हैं कि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो हमें इस आयोटा को डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है। तो आप जानते हैं कि एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइजेशन ऐसे मेथड को कहते हैं कि जिसके अंदर किसी भी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट्स को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई भी कराना है और डिवाइड भी कराना है। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वाली फ्रैक्शन एज इट इज़ उतारेंगे जो कि है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यानी कि 1 प्लस आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट के अंदर आप जानते हैं कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई भी कराना है और डिवाइड भी कराना है इस पूरी फ्रैक्शन के साथ। जो नोमिनेटर होता है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है और डिनोमिनेटर डिवाइड की फॉर्म में होता है। पहले नोमिनेटर को सोल्व कर लेते हैं। नोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि एक जैसी बेस यानी 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स को, जो कि आप एक्सपोनेंट्स के रूल्स के अंदर पहले बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं कि एक जैसी बेस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर को ऐड कर दिया जाता है। जिस तरह यहाँ पे 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को ऐड करेंगे, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। जब पावर ना हो तो इससे मुराद 1 होता है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ये नोमिनेटर की वैल्यूज़ आ गई और डिनोमिनेटर के अंदर आप जानते हैं कि ये a 1 a के बराबर, आयोटा b के बराबर, तो a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी यानी सेम वैल्यू सेम नंबर के बराबर। तो एक फार्मूला यहाँ पे लग सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ पर फार्मूला इस जगह पर मेंशन कर देते हैं। अगर यहाँ ना मेंशन करें तो आप सामने भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में बंद करते हैं। a से मुराद 1 का स्क्वायर, फार्मूले का माइनस, b से मुराद आयोटा और आयोटा का स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। बाकी पार्ट को हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। यहाँ नोमिनेटर के अंदर आप देखें तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर यानी 1 को a कंसिडर कर लें, आयोटा को b कंसिडर कर लें, तो एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि कहलाता है कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर का फार्मूला। और ये फार्मूला यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो हम इस फार्मूले की इस साइड को
जो कि लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम राइट साइड में बंद कर देते हैं। तो पहले नोमिनेटर की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ए से मुराद 1, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस फॉर्मूले का 2, ए से मुराद 1 और बी से मुराद आयोटा। इसके बाद प्लस का साइन लगाते हैं, बी का स्क्वायर, बी से मुराद यानी कि आयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर के अंदर 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो आप जानते हैं कि 1 नहीं आता है, और आयोटा स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है -1 के, और यहाँ पे आपने मेंशन भी ज़रूर करना है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। पहले नोमिनेटर को सोल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर आ जाएगा प्लस 2 1 ज़ा 2 और 2 आयोटा ही आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। यहाँ पर भी आप मेंशन ज़रूर करें कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। डिनोमिनेटर के अंदर ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 1 + 2 आयोटा प्लस और माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर के अंदर 1 और 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वैल्यू आ चुकी है नोमिनेटर पर 2 आयोटा और डिनोमिनेटर पर 2। अब इसको आप आपस में कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, यानी 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। तो वैल्यू हमारे पास बची है ओनली आयोटा। अब यहाँ पर Z1 और Z2 की वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद सिर्फ आयोटा बचा है। तो अभी हम कॉन्जुगेट को अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह हमने पहले कहा था कि हम पहले Z1 और Z2 की वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे, इसके बाद हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। तो सिर्फ आयोटा बचा है, आयोटा के साथ 1 मौजूद है, क्योंकि वेरिएबल के साथ अगर 1 हो तो फिर वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम यहाँ पे कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। सेंटेंस लिख लेते हैं, अप्लाइंग कॉन्जुगेट। अब बच्चों, ये आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसके साथ आयोटा का साइन मौजूद होता है। तो हम जब आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का आयोटा, और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ चुकी है। स्पेस का मसला है तो मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ। Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट, और इसकी वैल्यू बराबर आई है माइनस आयोटा के। तो बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, जो कि है माइनस आयोटा। इसको आप नोट कर लें, क्योंकि हमें ये सारा इरेज करना पड़ेगा, और फिर हम राइट हैंड साइड यानी कि Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालेंगे, और वो भी माइनस आयोटा के बराबर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पार्ट वेरीफाई हो चुका है। तो चलिए अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को मालूम करते हैं। आप इस लेफ़्ट हैंड साइड को नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकें। राइट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। पहले Z1 और Z2 की वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ Z1 एंड Z2। Z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, Z1 की जगह 1 प्लस आयोटा लिख लेते हैं, फिर अपॉन, और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। अब चूंकि ये राइट हैंड साइड है तो पहले हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, इसके बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अप्लाइंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट से मुराद ये बार का साइन, जो कि हम Z1 की वैल्यू पर भी ले लेते हैं, जो कि है 1 प्लस आयोटा, और Z2 की वैल्यू पर भी ले लेते हैं, जो कि है 1 माइनस आयोटा। और कॉन्जुगेट के अंदर बच्चों आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 1 आयोटा है। जब सिर्फ एक वेरिएबल हो तो उसके साथ 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। नोमिनेटर के अंदर भी आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, और डिनोमिनेटर के अंदर भी ये आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉन्जुगेट लेने के बाद इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस आयोटा चेंज हो जाएगा माइनस आयोटा के अंदर, और इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर माइनस आयोटा चेंज हो जाएगा प्लस आयोटा के अंदर। अब हमने Z1 और Z2 की वैल्यूज़ का कॉन्जुगेट ले लिया है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
इसको नोट कर लीजिए, बाकी पार्ट हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की तरह यहाँ पर भी 1 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है, और आप जानते हैं कि आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर नहीं आना चाहिए। तो अभी इस आयोटा को डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है, और इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के कंजुगेट को, यानी कि 1 प्लस आयोटा का जो कंजुगेट है वो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, और इस 1 माइनस आयोटा को इस फ्रैक्शन के साथ डिवाइड भी कराना है और मल्टीप्लाई भी कराना है। ये अमल हमारे पास कहलाता है रेशनलाइजेशन का। आप चाहें तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन लिख लें, या चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पर ये सेंटेंस लिख लेते हैं। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 1 प्लस आयोटा है, और इसका जो कंजुगेट है वो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो हम इस फ्रैक्शन को, यानी कि 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करा देंगे और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी करा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और लॉ ऑफ प्रोडक्ट के अंदर आप लोग ये जान चुके हैं कि जब एक जैसी बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उसकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो इसलिए इसकी पावर्स 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 इसकी पावर है और 1 इसकी पावर है, तो पावर ऐड होंगी तो इसकी पावर 2 हो जाएंगी। और यहाँ पर आप फार्मूला देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 को a के बराबर कंसीडर कर लें, आयोटा को b के बराबर। इसी तरह यहाँ पर सेम नंबर 1 को a के बराबर, और यहाँ पर भी आयोटा को b के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है जो कि है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको बंद कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। और ये फार्मूला आपने मेंशन ज़रूर करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों, यहाँ नोमिनेटर के अंदर आप देख सकते हैं कि 1 माइनस, यानी कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला यूज़ हो रहा है जो कि है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो ये फार्मूला यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, साइड पर भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस नोमिनेटर की वैल्यूज़ को, जो कि फार्मूले की लेफ़्ट साइड है, इसको हम राइट हैंड साइड के अंदर चेंज कर देंगे। और ये आप जानते ही हैं कि अगर आपको फार्मूले की लेफ़्ट साइड दी हो तो आप उसको राइट हैंड साइड में चेंज करते हैं, और अगर किसी फार्मूले की राइट हैंड साइड दी हो तो आप उसको लेफ़्ट हैंड साइड में चेंज करते हैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, ए से मुराद 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर माइनस के बाद 2, a से मुराद 1 और b से मुराद आयोटा, फिर फार्मूले का प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर b से मुराद आयोटा है। और डिनोमिनेटर के अंदर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम ये ऑलरेडी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। और आपने यहाँ पे वैल्यू मेंशन करना है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जो वैल्यू भी आप लिखते हैं या जो फार्मूला आप लिखते हैं उसको आपने मेंशन ज़रूर करना है। नोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 को आप कितनी बार भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा। आगे माइनस फार्मूले का 2 1 ज़ा 2 और 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये नोमिनेटर के अंदर हमने इसको सोल्व किया, तो इसलिए हम यहाँ पर दोबारा से मेंशन करेंगे कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। चाहे आप नोमिनेटर के अंदर सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर सोल्व करें, जब जब आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे आपने यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना है। डिनोमिनेटर के अंदर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1, साथ साथ नोट करते रहिए। इस नोमिनेटर को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 1 एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर इस 1 प्लस 1 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। बाकी पार्ट हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। बाकी पार्ट हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। नोमिनेटर के अंदर ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का, प्लस माइनस आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी 1 में से 1 निकालें तो 0 ही बचता है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नोमिनेटर के अंदर सिर्फ -2 आयोटा बचा है, और डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ 2 बचा है। ये 2
और ये 2 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ माइनस आयोटा बचा है। और ये माइनस आयोटा राइट हैंड साइड यानी कि Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है, और ये वही सेम वैल्यू है जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड की भी आई थी। तो ये पार्ट भी सिंप्लीफाई हो चुका है, यानी कि जो राइट हैंड साइड Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट की वैल्यू माइनस आयोटा आई है, वही माइनस आयोटा Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट की भी आ चुकी है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं, ये हमने वेरीफाई कर लिया है। और हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हेंस वेरीफाइड। इस क्वेश्चन के साथ हमने इस एक्सरसाइज 1.6 को भी कंप्लीट कर लिया है, और उम्मीद करते हैं कि आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, नई चीज़ें भी आपने सीखी होंगी, और आपके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छी तरह क्लियर हुए होंगे। हमेशा की तरह फिर हम आपसे कहेंगे कि आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें। आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें इस नंबर पर, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, हमें सेंड कर दीजिए। इंशाल्लाह आपके मैसेज का फ़ौरन रिप्लाई दिया जाएगा और आपके तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। आने वाले दिनों के अंदर हम इंशाल्लाह इस पूरी यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इंशाल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।